डियर डॉक्टर्स, एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपकी एज 28 है तो क्या आप 35 की एज तक 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं? मेजॉरिटी डॉक्टर्स का आंसर होगा इम्पॉसिबल। ज्यादातर डॉक्टर्स 28 की एज में या तो पीजी कर रहे होते हैं या फिर क्लिनिक की शुरुआत करते हैं। ऐसे में वो सोचते हैं कि मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरी इनकम बहुत कम है, अभी तो शुरुआत है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच ये है कि भारत में हजारों डॉक्टर्स 35 की एज तक 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर लेते हैं। डिफरेंस इनकम का नहीं है, डिफरेंस है सिस्टम का। आज के वीडियो में मैं एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बताऊंगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे डिसिप्लिन से आप 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको अपना एक डॉक्टर वेल्थ फार्मूला दूंगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। सबसे पहले क्वेश्चन ये नहीं है कि 1 करोड़ का कॉर्पस बड़ा है या नहीं, क्वेश्चन ये है 1 करोड़ कॉर्पस बिल्ड करना आपकी फाइनेंशियल हैबिट को परमानेंटली चेंज कर देता है। पहला करोड़ सबसे डिफिकल्ट होता है, उसके बाद वेल्थ बिल्ड करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि हर डॉक्टर का एक फाइनेंशियल गोल होना चाहिए 35 की एज तक 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कॉर्पस। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस टॉक अबाउट नंबर्स। और इसमें सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। यदि आप 25 की एज से एसआईपी स्टार्ट करते हैं जिससे कि आप 35 की एज तक 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म के एसआईपी कैलकुलेटर में आप जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ईटी मनी मैंने चूज किया है। यहाँ पर आप एसआईपी कैलकुलेटर ये ऑप्शन आता है, आपको चूज करना है आई नो माई गोल अमाउंट, क्योंकि आपको गोल अमाउंट ऑलरेडी पता है 1 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर गोल अमाउंट हम चूज करेंगे 1 करोड़ और इन्वेस्टमेंट पीरियड हम 10 ईयर्स चूज करेंगे क्योंकि आप 25 के हैं। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% ले रहे हैं और ये रिटर्न हम देख रहे हैं मार्केट के, मार्केट यानी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के। तो निफ्टी ने हिस्टोरिकली 12 से 14% के रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर यदि हम ये वैल्यू रखते हैं तो ये एसआईपी अमाउंट आ जाता है 43,000 मंथली। 43,000 यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप ऑलमोस्ट 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर सकते। चलिए अब हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। यदि आपकी एज 28 है और वहां से आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम ऑलरेडी गोल अमाउंट हमने 1 करोड़ चूज किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट पीरियड अब कितना बचता है 7 ईयर्स। तो यहाँ पर 7 ईयर्स लिखेंगे हम। तो ये अगेन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 12% हम रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो मंथली एसआईपी अमाउंट आता है वो आता है ऑलमोस्ट 75,000, यानी कि 75,000 की एसआईपी आपको मंथली करनी पड़ेगी, तब जाके आप 35 की एज में 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पीरियड का डिफरेंस ओनली 3 ईयर्स है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एसआईपी अमाउंट में ड्रास्टिक चेंज है। अब इसको हम एक अगले एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आपकी एज 30 है, यानी कि 30 की एज से आप एसआईपी करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बचा हुआ टाइम रहेगा 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में अगेन हम 12% CAGR काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 1.21 लाख मंथली एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आप 35 की एज में 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे। जहां पर आप 25 की एज में 43,000 इन्वेस्टमेंट करके 35 की एज में आप 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर रहे थे, वहीं पर आप यदि जस्ट 5 ईयर्स डिले करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 1.21 लाख पर मंथ का करना पड़ेगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर रिटर्न नहीं है, स्टार्टिंग एज है। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा और एसआईपी का बर्डन भी उतना कम आता है। अब सवाल ये आता है कि हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो देख लिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। मैं पर्सनली एक सिंपल अप्रोच यूज करता हूँ। पोर्टफोलियो को कॉम्प्लीट रखने की जरूरत नहीं है। चूंकि आप अर्ली एज में स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 70% आप अमाउंट इक्विटी में रख सकते हैं, 20% आप अमाउंट डेट में रख सकते हैं और 10% आप अमाउंट अपना गोल्ड या फिर सिल्वर में रख सकते हैं। 70% जहां हम इक्विटी की बात करते हैं तो इसमें आप इंडेक्स फंड यानी कि निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जहां पर बात करते हैं यदि 20% डेट में, तो यहां पर आप पीपीएफ यूज कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड में रख सकते हैं, लिक्विड फंड में रख सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग 10% आप गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। बस इतना सफिशिएंट होगा। नो डेली ट्रेडिंग, नो स्टॉक टिप, नो व्हाट्सएप ग्रुप, नो टेलीग्राम ग्रुप। आपका फोकस सिंपल, कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न पर होना चाहिए। अब हम आते हैं डॉक्टर वेल्थ फार्मूला पर, और ये फार्मूला है 30% इन्वेस्टमेंट टूल, यानी कि आप अपनी इनकम का 30% इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए रखिए।
आपके जितने भी वेरियस सोर्सेज से जो भी आपकी इनकम होती है, चाहे वो क्लिनिक हो, सैलरी हो, ओपीडीज हो, सर्जरीज हो, कंसल्टेशन हो, ओवरऑल जितनी भी आपकी इनकम होती है उसका 30% आप अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए। सपोज आपकी वेरियस सोर्सेज से इनकम 2 लाख रुपीस है। अब आप बोलेंगे कि यदि मैं इतना पैसा नहीं कमाता हूं तो इसमें क्या करना चाहिए? यहां पर आप मिनिमम 5000 से भी एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं। अमाउंट मैटर नहीं करता, हैबिट इंपॉर्टेंट है। जैसे जब आपकी सैलरी बढ़ती है, अलग अलग सोर्सेज से इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए, अपनी एसआईपी को टॉप अप करते जाइए। और जब भी आपके पास कोई एडिशनल अमाउंट आता है या लमसम अमाउंट आता है, लमसम इन्वेस्टमेंट भी बीच बीच में कर सकते। ये 30% का रूल कभी भी डिस्टर्ब मत करिए। जो भी आपकी इनकम आती है तुरंत आपका 30% एसआईपी में डिडक्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट से आप अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाइए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे खर्च करिए। डियर डॉक्टर्स, वेल्थ इनकम से नहीं बनती है, वेल्थ बनती है हैबिट से। बिलीव मी, यदि आप 35 की एज तक 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बिल्ड कर लेते हैं तो आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए आज ही आप अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी को रिव्यू करिए और आप देखिए कि ये आपके गोल के साथ में मैच करती है कि नहीं। यदि आप पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन को सीखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपने किस एज में पहली एसआईपी स्टार्ट की थी। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू।